अब छीना जा रहा है। आशीर्वाद राज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप कहां पर हैं इस वक्त? सिचुएशन क्या है? क्या आप इस बारे में कुछ बता पाएंगे? जी जी, क्या सिचुएशन है? आप कहां पर हैं इस वक्त? इस वक्त में हम लोग को यहाँ पर कर्फ्यू जारी हो गई है काठमांडू में। हम लोग कॉलेज सकाकर जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके लिए सरकार ने प्रहरी बलों ने हमारे ऊपर उन लोगों ने बड़ी से बड़ी कार्रवाई की है। उन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे हमारे दोस्त लोग को, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड दे हैव बीन इंजर्ड एंड वन ऑफ देम हैज बीन डाइड। So this has been so crucial days for us. As we all know, around 26 social media has been banned here, जी। and which is so ridiculous for all of us. So yeah, these are the. लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? यहाँ पर हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण हिसाब से जिस तरह से हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने की बात की थी, जेनजी लोगों ने, युवा लोगों ने, उस कारण के उस प्रोटेस्ट को यहाँ पर प्रहरी दमन की गई है। जिस तरह ने हम लोग को हमारी आवाज़ सरकार तक, हमारे लोगों के पास हमें पहुँचाना था, उस कारण से यहाँ का प्रहरी बलों ने बेरहमी तरीका से हम लोग को उन लोगों ने दबाने की कोशिश की है। और ये दमन अब नहीं रुकी जाएगी जेनजी की तरफ से। और जिस तरह से बांग्लादेश में, श्रीलंका में युवा ने एकजुट होकर देश को बचाया था, देश को एक नई मोड़ पर ले गए थे, उस तरह से हम लोग भी अब देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, लेकिन ये अब सब जेनजीज है, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है इन जेनजीज को? क्योंकि युवा हमने देखे जिनके कंधों पर बैग है, बैनर है, आराम से ये प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन आज तो स्थिति पूरी तरीके से उलट हो चुकी है। एग्जैक्टली आपने बड़ी बात कही। कौन लोग थे ये? कुछ लोग घुसपैठ भी थे दूसरी पार्टी के, और यहाँ पर जेनजी लोग में कोई पार्टी से, कोई भातृ संगठन से नहीं आए थे। हम लोग एक नेशनल का झंडा लेकर, नेपाल का फ्लैग लेकर प्रोटेस्ट में उतरे थे, बिना कोई एकदम शांतिपूर्ण हिसाब से हम लोग का प्रोटेस्ट करना था यहाँ पर कोई घुसपैठ लोग आकर, दूसरे पार्टी को हो सकता है, और कोई यहाँ पर भाड़बल्लो मचाने वाला आदमी आकर उन लोगों ने कुछ घुसपैठ वाली काम की है। और इस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को उन लोगों ने बिखरने की कोशिश की है। और ये अब सरकार की तरह से उन लोगों ने हम लोगों ने जिस तरह से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों ने गोली से जवाब दिए, आंसू गैस से जवाब दिए, एकदम पानी से जवाब दिए, वाटर फोर्स से जवाब दिए। उस लोगों को आज उन लोगों ने कर्फ्यू जारी की है। आज रात 10 बजे तक उन लोगों ने कर्फ्यू की बात की है। और नहीं तो क्या ये वो तमाम स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने पीएम हाउस का भी घेराव किया, और जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी कि यहाँ राष्ट्रपति भवन हो, हर जगह संसद परिसर, सब जगह तोड़फोड़ मची हुई है? तोड़फोड़ मची हुई है। पीएम का निवास, उन लोगों का होम अभी घेराव नहीं किया है हम लोगों ने। संसद भवन, पार्लियामेंट्री हाउस में हम लोगों ने जाकर हम लोगों का इंटेंशन पूरा घुसपैठ वाली नहीं थी, एकदम पीसफुली आंदोलन करना था। जिस तरह से 26 सोशल मीडिया उन लोगों ने बैंड किया है, उनमें हमें काम करना था, पर कुछ घुसपैठ लोगों ने इसको पूरा तरीका से बिखर दिया है। और प्लस हम लोगों ने एंटी करप्शन की भी बात उठाई है। और प्लस जो नेपो किड्स है, जो पॉलिटिशियन का बच्चे लोग हैं, उन लोगों का बेटा नेपो किड्स लोग। मैं आपको 1 मिनट के लिए यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी बातें इस वक्त यहाँ सामने आ रही हैं। नेपाल में विद्रोह की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन हमारे प्रदर्शन में कुछ घुसपैठिए आए, और जिस तरीके से प्रदर्शनकारी इस वक्त TV9 भारतवर्ष के साथ ये बात कर रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन हो रहा था। और TV9 पर आंदोलनकारी युवा ने ये एक बहुत बड़ा दावा किया है कि घुसपैठियों के आने के बाद ही ये प्रदर्शन हिंसक हो गया, क्योंकि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा था। यही सवाल मैं आपसे कर रही थी आशीर्वाद की, कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हो गए? कौन है वो लोग जिन्होंने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी?
एग्जैक्टली घुसपैठ ये कौन कोई ये इंट्रूडर लोग कोई भी हो सकते हैं, ओपोजिशन पार्टी के लोग भी हो सकते हैं, जिसने आकर युवा लोग को उन लोगों ने घुसपैठ कर कर ये बिखर दिया है। आज का प्रोटेस्ट एकदम पीसफुल तरीका से जा रहा था, और ये हम लोग का लिए सभी नेपाली के लिए ये बहुत शर्मिंदा की बात है कि जिस तरफ से हम लोगों ने एकदम पीसफुली जाने की बात की थी, जिस वजह से हमें हमारा मीटिंग हुआ था युवा लोग का, जो एकदम हो सकता है एकदम पीसफुली हम प्रोटेस्ट करेंगे, सरकारी मार्फत हमारे बात को वहाँ पर कहेंगे, वो सब घुसपैठी की वजह से आज हमारे एक दोस्त का भी मृत्यु हो गया है, और वो नाम अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। और ये नहीं तो कल के आपका दिन कोई में ऐसा भी ग्रुप है जो नेतृत्व कर रहा है इसका? एग्जैक्टली ये कॉलेज हमारे जो जितने भी कॉलेज है वो कॉलेज से उखरे थे हम लोग, और कोई भी पार्टी कोई भी भातृ संगठन से हम लोग बिलोंग नहीं करते। हम लोग एक जेनजी लोग हैं, और युवा की आवाज़ सरकार तक पहुंचानी थी हम लोगों को, और एंटी करप्शन में बात करनी थी, जिस तरह से उन लोगों ने सोशल मीडिया को बैन किया है उसमें बात करनी थी, जिस तरह से यहाँ पर सिस्टम बिखरा हुआ है, जिस तरह से बूढ़े लोग एकदम सरकार को चला रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं केपी ओली कितने बरस से वो चला रहे हैं, शेरबहादुर प्रचंड, ये लोग बहुत पुराना हो गया है, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसी बात को हमें शांतिपूर्ण तरीका से उन लोगों का कहना था कि युवा को आगे बढ़ाना है, सिस्टम को तो आपने इसके लिए कॉल दी थी, आपने किन किन लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये कॉल दी थी? ये लोग पूरा देश भर के जितने भी युवा है विदेश में, आधी युवा एमंग हाफ ऑफ द यूथ आर आउट ऑफ द कंट्री, सो बाहर तक भी हम लोगों ने कहा था, और डिफरेंट सिटीज़ ऑफ नेपाल में भी ये हो रहा है, जनकपुर में, दमक में, झापा में, बुटवल में, ये पूरा युवा लोग देख रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ था उसी तरह से माहौल यहाँ पर बन रहा है। अब कुछ न कुछ चेंज आएंगे, देख सकते हैं। और मुख्य रूप में हमारे मेयर साहब बालेन साहब ने भी युवा लोग को बहुत सपोर्ट किया है, और मैं इसी न्यूज़ मार्फत से उनको भी आग्रह करता हूँ कि इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को आप पूरी तरह से सहयोग करें और कुछ न कुछ रिवॉल्यूशन ला कर दें। लेकिन इस बीच जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि इसमें तो यंगस्टर्स हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं पूरी तरह। एग्जैक्टली आपने बड़ी बात कही कि युवा लोग को एक तरह से मिलाना, उन लोगों को रोकना, ये बड़ी चुनौती हो सकती है, चैलेंज हो सकती है गवर्नमेंट के लिए। अब मेरे को भी ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट से कुछ हो पाएगा, क्योंकि यूथ जब उखड़ जाता है कोई भी देश में, जब यूथ आगे बढ़ जाता है, अगाड़ी का मोर्चा में चले आते हैं यूथ लोग, तब उन देश को, गवर्नमेंट इस को। वक्त आपकी डिमांड क्या है, आपकी मांग क्या है? हम लोग का डिमांड यही है कि जिस तरह से उन लोगों ने 26 सोशल मीडिया को बैन की है बिना वजह से, उसको हटाना, और दूसरा जिस तरह से वो लोग करप्शन में डूब चुके हैं ये गवर्नमेंट लोग, उसको हटाना, और तीसरी बात ये बूढ़े लोग जिस तरह से बरसों से सत्ता चला रहे हैं उसको पूरी तरह से हटाना, रोकना हमारा मांग है। और मुख्य रूप में तो ये गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं, जिस तरह से उनने बेवजह सोशल मीडिया को बैन किया है, आपको मालूम होगा ये सूचना तथा संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने इस डिसीजन को बिना वजह ले लिया, उसको हटाना हम लोग के लिए बड़ी मांग है। दूसरे रूप में एंटी करप्शन गवर्नमेंट होना चाहिए हमारा इस वक्त में, और यही मांग सब सोशल मीडिया के जरिए आप क्या मांग रखना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? मांग क्या, कैन यू? मैं ये पूछ रही हूँ कि आपकी मांगे क्या है सोशल मीडिया के जरिए, अब आप क्या मांग रखना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ तो सरकार का तर्क साफ है कि सब कुछ नियम के मुताबिक नहीं हो रहा, इसीलिए बैन किया। नो, ये जिस तरह से उन लोगों ने कह रहे हैं कि जुडिशरी ने ये डिसाइड किया है, जज लोग ने डिसाइड किया है, ये बात गलत है। उन लोगों ने जिस तरह से बैन किया है सोशल मीडिया के, ये टोटली रॉन्ग है। और उन लोगों का टेबल मीटिंग बैठकर, जिस तरह से मेटा का कंपनी हो सकता है, यूट्यूब का कंपनी हो सकता है, गूगल का हो सकता है, एक्सेट्रा, उन लोग टेबल मीटिंग बैठकर डिसाइड करना चाहिए, ताकि युवा लोग को और जनरल सिटीजन को पूरा तंग कर पूरा सोशल मीडिया बैन कर दिया है। उस कारण से यहाँ पर कितने युवा का व्यवसाय, कितना का घर परिवार में असर लगा हुआ है।
और मुख्य रूप में सोशल मीडिया अपना ठाव में, पर जिस तरीका से यहाँ पर करप्शन चरम सीमा में आ चुकी है नेपाल गवर्नमेंट में, उसके लिए इम्प्रोवाइज होना जरूरी है। और मैं आपको इस टीवी चैनल के मार्फत से कहना चाहता हूँ कि जब युवा लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, ये युवा लोग जितने भी आज सड़क में उतरे हुए हैं, वी डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज और एनी ग्रुप्स और एनी politician groups. So we would like to inform you all that if we youth are here in